Hi students. Today I am going to explain our next poem Animals. Animals written by Walt Whitman, जो कि वॉल्ट विटमैन के द्वारा लिखी गई है. And in this poem the poet Whitman compares man to animals. यहाँ पर जो वॉल्ट विटमैन है वो यहाँ पर मैन को किससे, एनिमल्स के साथ, पशुओं के साथ कंपेयर करते हैं, उनकी तुलना करते हैं. और पोएट यहाँ पर देखते हैं कि जो मनुष्य है उनमें बहुत से गुणों का अभाव है, यानी कि गुण नहीं है जो कि पशुओं में होते हैं. यानी कि पशु जो है वो अच्छे हैं मनुष्यों की तुलना में. कभी पशुओं के बीच में रहना जो है ज़्यादा पसंद करता है, क्योंकि वे शांत और जो है आत्मविश्वास से पूर्ण होते हैं, वे संतुष्ट होते हैं अपने जीवन से. यहाँ जबकि मानव जो है अपने जीवन से कतई संतुष्ट नहीं होता है, कभी संतुष्ट नहीं होता है. वे कभी भी पसीना नहीं बहाते. जैसे मनुष्य पसीना बहाता है, मनुष्यों के हर स्थिति के बारे में कभी शिकायत करता घूमता है, भाई ये हो गया मेरे साथ, वो हो गया. पशु कभी भी अपना रोना किसी के आगे नहीं रोते. और ना ही पशुओं में भौतिक सुख सुविधाओं को एकत्रित करने की जो है उनमें उन्माद रहता है या फिर होड़ रहती है. यानी कि जो मनुष्य है वो भौतिक सुख सुविधाओं को जो है इकट्ठा करने में रात दिन लगा रहता है, लेकिन पशु ऐसा नहीं है. किसी भी पशु को दूसरे पशु के सामने जो है झुकने के लिए बाध्य नहीं होना पड़ता. लेकिन मानव प्रवृत्ति में अगर हम देखें तो मानव एक दूसरे के सामने झुकता फिरता, अपने से शक्तिशाली आदमी के सामने वो हमेशा झुक जाता है. और पशु जो है सभी समान है, संतुष्ट होते हैं. तो कवि की इच्छा है कि वो पशुओं से कुछ सीखे, यानी कि वो पशुओं के बीच में रहना चाहते हैं. उनमें किसी प्रकार का बनावटीपन नहीं होता है. जो पशु होते हैं उनमें किसी प्रकार का बनावटीपन दिखाई नहीं देता है, इसलिए जो है कवि उनमें रहना चाहता है. कवि की इच्छा है कि उनके गुणों से वो प्रभावित होकर उनसे उनके गुणों को प्राप्त करना चाहता है और वह उनसे सीखना चाहता है. यद्यपि उसने इन गुणों को जो है बहुत साल पहले कभी लापरवाही से टाल दिया था. कि कवि यहाँ पर कह रहा है कि काफ़ी साल पहले, हालांकि मेरा पशुओं से बहुत अधिक लगाव है, मेरे अंदर ही ये सारे गुण थे जो पशुओं में आज गुण है, वो मेरे अंदर थे, लेकिन मैंने कहीं इनको रास्ते में गिरा दिया था. और मेरे पीछे कोई पशु आ रहे थे, उन्होंने इस गुणों को बटोर लिया, मेरे गुणों को इन्होंने धारण कर लिया. तो इसलिए जो कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि मेरे गुणों का इन्होंने जो पशुओं ने धारण कर लिया है. लेट अस फर्स्ट एंजॉय. I think I could turn and live with animals. कवि की यहाँ पर कामना है, कवि का विचार है, कवि सोचता है कि मैं पशुओं के साथ रह सकता हूँ. दे आर सो प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेंट. प्लेसिड मीन्स होता है काम, शांत. सेल्फ कंटेंट आत्मविश्वासी, कि वे बड़े आत्मविश्वासी होते हैं, बड़े शांत होते हैं. एंड आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग. और मैं कुछ देर के लिए खड़ा होकर उन्हें दूर तक देखता रहता हूँ पशुओं को. यानी कि कवि का जो यहाँ पर है पशुओं से गहरा लगाव है, वो पशुओं के बीच में ही रहना चाहता है. दे डू नॉट स्वीट, सेकेंड स्टेंजा देखेंगे. दे डू नॉट स्वीट एंड विन अबाउट देयर कंडीशन. ठीक है, तो यहाँ पर विन जो है कंप्लेन होता है, शिकायत करना होता है, और स्वीट मीन्स पसीना होता है, कंडीशन जो स्थिति होती है. और वे कहते हैं कि उन्हें पसीना नहीं आता या वो कभी पसीना नहीं बहाते, अपनी हालात के बारे में कभी शिकायत नहीं करते. विन मीन्स कंडीशन, स्थिति, हालात और शिकायत करना. तो वह कभी भी अपनी हालात के बारे में शिकायत नहीं करते कि मैं आज दुखी हूँ, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, कभी नहीं कहते. क्लियर. दे डोंट लाई वेक इन डार्क. वे अंधेरे में जाकर अपने पापों के लिए वीप, रोना नहीं रोते हैं. कभी जाकर, जैसे मनुष्य अंधेरे में जाकर अपने पाप जो किए हुए हैं रोनो उसके लिए रोता रहता है कि मैंने ये कर दिया, मेरे से ये पाप हो गए, वो कभी भी अपने पापों के लिए नहीं रोते. फॉर देयर सिंस मीन्स होता है पाप. वे अपने पापों के लिए कभी नहीं रोते हैं. दे डू नॉट मेक, यहाँ पर मेक दो बार हो गया है. दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड. यानी भगवान के प्रति कर्तव्य. ठीक है, वे भगवान के प्रति जो कर्तव्य है के बारे में बात करके मुझे परेशान नहीं करते. मनुष्य कहता है, मनुष्य भगवान के कर्तव्यों के बारे में, मनुष्य भगवान का हवाला देकर जो है
वो दूसरों को परेशान करता रहता है, लेकिन ये जो है ये भगवान के प्रति कोई हवाला ना देकर मुझे किसी प्रकार से कोई भी मुझे बाधित नहीं करते हैं, मुझे परेशान नहीं करते हैं। एंड नेक्स्ट स्टेंजा देखेंगे। नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड, कहता है इनमें कोई भी डिससेटिस्फाइड, असंतुष्ट, कोई भी असंतुष्ट नहीं है, यानी कि ये सभी संतुष्ट होते हैं अपने जीवन से। नॉट वन इज डेमेंटेड, नॉट वन इज डेमेंटेड विद द मैनिया ऑफ ओनिंग थिंग्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो डिससेटिस्फाइड है, संतुष्ट हो जाता है। डेमेंटेड मीन्स क्या होता है, मैड, पागल। ऑफ द मैनिया ऑफ ओनिंग थिंग्स, कि इनमें चीज़ें एकत्रित करने के पागलपन से, डेमेंटेड पागलपन या मैड पागलपन से पीड़ित नहीं है, इनमें कोई भी डिससेटिस्फाइड नहीं। नॉट वन इज डेमेंटेड ऑफ मैनी ओनिंग थिंग, ओनिंग थिंग चीज़ों को इकट्ठा करना, वह एक चीज़ों को इकट्ठा करने के लिए, यानी कि मनुष्य जो है इस भौतिक संसार में चीज़ों को इकट्ठा इसको करने के लिए एक होड़ में लगा हुआ है, लेकिन इनमें कोई भी इस प्रकार के चीज़ें एकत्रित करने के पागलपन से पशु जो पीड़ित नहीं होते हैं। क्लियर। नॉट वन नील्स टू अनदर नॉर टू हिज काइंड दैट। और दूसरा चीज़ यहाँ पर क्या बताई गई है कि कोई दूसरे के सामने, नील, नील मीन्स क्या होता है, घुटने टेक देना। ठीक है, घुटने टेक देना। नेक्स्ट देखेंगे। नॉट वन नीड्स टू अनदर नॉर हिज टू हिज काइंड दैट lived thousands of years ago, कि कोई भी एक दूसरे के सामने नहीं झुका, एक दूसरे के सामने घुटने नहीं टेके। और यहाँ पर कह रहा है 1000 years मीन्स कि न ही अपनी प्रजाति के प्रति, जो बहुत हजारों साल पहले थे, हजारों साल पहले थे, कोई भी पशु थे, हजारों साल पहले उनके जो कोई भी पशु रहा करते थे, कोई भी पशु रहा करते थे। नॉट वन इज स्ट्रेन regretful, not one is regretful or unhappy over the whole earth। और हजारों साल पहले कोई भी, कितना भी आदरणीय व्यक्ति क्यों न रहा हो, आदरणीय उनके जीवन में, आदरणीय उनके समाज में कोई भी पशु थे, कोई भी रहा हो, वो किसी के सामने नहीं झुका करते थे, और ना ही कोई उदास था, ना ही कोई घृणित था, और कोई ना ही उदास था। इस पूरी धरती पर, सारी धरती पर कोई भी आदरणीय नहीं था और कोई भी उदास नहीं था। नेक्स्ट स्टेंजा। सो दे शो देयर रिलेशनशिप टू मी, इसलिए वे मुझसे अपने संबंध बताते हैं। सो दे शो, वो मुझसे अपने संबंध दिखाते हैं, टू मी एंड आई एक्सेप्ट देम, और मैं उन संबंधों को हमेशा से स्वीकार कर लेता हूँ। अर्थात मेरे पास जो भी चीज़ें हैं, जो भी मेरे पास गुण है, वो मेरे सारे गुण उनसे मिलते हैं। दे ब्रिंग मी टोकन्स, दे ब्रिंग मी टोकन्स, टोकन्स होते हैं निशानियाँ, टोकन्स मीन्स निशानियाँ ऑफ माई सेल्फ, दे इविंस, दे इविंस, और जो भी मेरे पास निशानियाँ लेकर आते हैं, जो भी मेरे पास निशानियाँ लाते हैं, और मैं उनको क्या कर लेता हूँ, एक्सेप्ट कर लेता हूँ, और वे सारी निशानियाँ जो है स्पष्ट रूप से मेरे जो है मेरे गुणों को दर्शाते हैं। देन पेनली इन देयर पोसेशन, यहाँ पर जो है, और मुझे इस बात की जो है हैरानी होती है, किस बात की, दैम मेनली इन देयर पोसेशन, आई वंडर वेयर दे गेट दोज टोकन्स। ठीक है, यानी कि जो उनमें टोकन से निशानियाँ लेकर आते हैं, मतलब जो उनमें गुण मिलते हैं, जो पशुओं में गुण है, वही गुण कवि कह रहा है कि मेरे अंदर भी हैं, और मैं इस बात के लिए हैरान हूँ। वंडर मीन्स क्या होता है, हैरान होना। मैं इस बात के लिए हैरान हूँ कि वो जो गुण है सारे, वो जो निशानियाँ हैं, उनको कहाँ से मिल गई, उनको कहाँ से मिल गई, जिनको मैंने क्या कर दिया था,
मैंने उन निशानियों को जो है कहीं पे गिरा दिया था, ठीक है, और लापरवाही से मैंने उन निशानियों को टाल दिया था। वो निशानियाँ उनको कहाँ से मिल गई। एंड नेक्स्ट लाइन में देखिए, डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम। कहता है कि बहुत जो है कई साल पहले जो है बहुत एक पुराने समय में, एगो एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम, और मैंने इन सारे गुणों को कहीं पे गिरा दिया था। मैंने उन गुणों को, जो पशुओं में जो गुण है, जो पशुओं में गुण है, वही गुण जो है पोएट में है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन कहता है कि ये गुण तो सारे मेरे हैं, और मैंने एक दिन जो है लापरवाही से मैंने कहीं पे इनको गिरा दिया और पशुओं ने उनको उठा लिया। तो मेरे जो गुण हैं वो पशुओं से मिलते हैं, इसलिए मैं जो पशुओं में रहना चाहता हूँ। इसलिए यहाँ पर कवि जो है जो मनुष्य हैं उनकी तुलना पशुओं से करता है, और पशु जो है उनमें जो है अच्छे अच्छे गुण हैं और मनुष्यों में उन गुणों का अभाव है। यानी कि कवि यहाँ पे स्पष्ट करना चाह रहा है कि आज का जो संसार है उसमें मनुष्यों से अच्छे तो जानवर हैं, क्योंकि मनुष्यों में जो है स्वार्थपरता की भावना का विकास कुछ ज़्यादा ही हो चुका है। इसलिए जो है कवि यहाँ पर कहता है कि जो पशु हैं वो अच्छे हैं मनुष्यों से। क्लियर? थैंक यू स्टूडेंट्स।